ये वो आखिरी कांटेक्ट था जो उस प्लेन से हुआ। इस मैसेज के 2 मिनट बाद 1:21 पर यह प्लेन मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रडार से गायब हो गया। तभी वियतनामी कंट्रोलर कोलालमपुर कंट्रोलर को इन्फॉर्म करता है कि MH370 अचानक से गायब हो चुका है और प्लेन से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अगर प्लेन में कोई हाईजैकर मौजूद नहीं था तो फिर क्या प्लेन के पायलट्स ने इस क्रैश को अंजाम दिया? 8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइन की एक फ्लाइट MH370 ये कोलालमपुर से रात के 12:42 पर 227 पैसेंजर्स को लेकर चाइना के शहर बीजिंग के लिए टेक ऑफ करती है। ये रोजाना की तरह एक रेगुलर शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट थी जिसे 6 घंटों का सफर तय करते हुए सुबह के 6 बजे के आसपास बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। इस प्लेन के कैप्टन 53 साल के ज़ाहरी अहमद शाह थे जो काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट माने जाते थे। दूसरी साइड पर को पायलट यानी फर्स्ट ऑफिसर हैं फारिक अब्दुल हमीद। टेक ऑफ होने के 20 मिनट तक तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। ये 35,000 फीट पर बिल्कुल अपनी सीधी डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा था। ठीक रात 1:19 पर प्लेन मलेशियन एयर स्पेस से निकलकर वियतनामी एयर स्पेस में एंट्री करता है, जिसे देखकर मलेशिया में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर MH370 से कहता है कि कॉन्टैक्ट हो ची मिन गुड नाइट 120.9, यानी ये प्लेन अब वियतनामी एयर स्पेस में हो ची मिन से कॉन्टैक्ट करे। ये वियतनाम का एक सिटी है। आप इसकी ये रियल ऑडियो भी सुन सकते हैं। Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9। इसके जवाब में प्लेन के कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह कहते हैं गुड नाइट MH370। ये वो आखिरी कांटेक्ट था जो उस प्लेन से हुआ। इस मैसेज के 2 मिनट बाद 1:21 पर यह प्लेन मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रडार से गायब हो गया। ATC को पहले तो लगा कि ये वियतनामी एयर स्पेस में इंटर हो चुका है, इसीलिए ये हमारे रडार से गायब हो गया है। टेक ऑफ हुए अब तकरीबन 39 मिनट गुजर चुके थे। वियतनामी कंट्रोलर ने MH370 को अपनी फजाई हदूद में इंटर होते तो देखा, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। इसके बाद वो इनके रडार से भी गायब हो गया। ये देखकर वियतनामी कंट्रोलर ने फौरन प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अगले 18 मिनट तक वियतनामी कंट्रोलर MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन प्लेन की तरफ से कोई भी आंसर नहीं मिला। तभी वियतनामी कंट्रोलर कोलालमपुर कंट्रोलर को इन्फॉर्म करता है कि MH370 अचानक से गायब हो चुका है और प्लेन से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अब यूजुअली तो इस तरह की कंडीशंस में एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को 1 घंटे के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना होता है कि प्लेन इस जगह से गायब हुआ है, ताकि जितनी जल्दी हो सके पता लगाया जाए कि आखिर प्लेन के साथ क्या हुआ है। लेकिन 1 घंटे की बजाय ये ऑपरेशन प्लेन के गायब होने के 4 घंटे बाद शुरू किया जाता है। एक आखिरी उम्मीद बस ये बची थी कि शायद हो सकता है कि ये प्लेन सही सलामत हो। सुबह के 6:32 होते हैं। ये वो टाइम था जब मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MH370 को बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना था। सभी लोग वेट कर रहे थे कि शायद हो सकता है कि अब प्लेन कांटेक्ट करे, लेकिन बदकिस्मती से इस नाम का कोई भी प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करता। अब ये कंफर्म हो चुका था कि MH370 किसी बड़े हादसे का शिकार हो चुका है। फौरी तौर पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें 7 कंट्रीज के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट ने मलेशिया और वियतनाम के दरमियान साउथ चाइना सी पर यह ऑपरेशन शुरू किया, जहां प्लेन को लास्ट बार देखा गया था। यह ऑपरेशन अगले 4 दिन तक चलता रहा, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस जगह पर प्लेन का नामो निशान तक नहीं मिलता। चौथे दिन इन्वेस्टिगेशन टीम्स को एक क्लू मिला जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। असल में उस दिन MH370 सिविलियन रडार से तो गायब हो गया था, लेकिन एक मलेशिया का मिलिट्री रडार प्लेन को ट्रैक करता रहा। इस रडार से पता चला कि जब ये प्लेन ATC के रडार से गायब हुआ तो इसने फौरन अपनी डायरेक्शन से एक यू टर्न लिया और दोबारा से मलेशिया की तरफ आने लगा। कुछ देर बाद इसने एक और टर्न लिया और मलक्का स्ट्रेट की तरफ, यानी इस जगह पर अगले 1 घंटे तक फ्लाई करता रहा, जब तक कि ये मिलिट्री रडार की रेंज से बाहर नहीं चला गया। और लास्ट बार प्लेन को इंडियन ओशन के इस पॉइंट पर देखा गया था। अब मेरी तरह आप भी यही सोच रहे होंगे कि शायद इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया होगा, तभी तो ये उल्टी डायरेक्शन में फ्लाई करता रहा। शुरू में इन्वेस्टिगेशन टीम्स को भी ऐसे ही लगा था, लेकिन प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स का बैकग्राउंड चेक किया गया, पर कोई भी पैसेंजर ऐसा नहीं मिला जो प्लेन को हाईजैक कर सकता था। अगले कई दिनों तक प्लेन को इंडियन ओशन में ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन यहां पर भी कोई सबूत नहीं मिला। हैरत वाली बात यह थी कि आखिर प्लेन गया तो गया कहां। इसके गायब होने के 16 दिन बाद एक और सुराग हाथ लगा, लेकिन इस बार ये किसी रडार पर शो नहीं हुआ, बल्कि एक सैटेलाइट ने इस प्लेन को कैप्चर किया।
ये प्लेन दरअसल ऑटोमेटिकली इनमासाट नामी सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस सैटेलाइट के सेव डाटा से सिर्फ ये पता चल सकता था कि प्लेन सिर्फ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। ये पता नहीं चल सकता था कि प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। लेकिन एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट के एंगल से कुछ कैलकुलेशंस करके MH370 की लोकेशन का पता लगा लिया कि ये प्लेन इस जगह के आसपास हो सकता है। सैटेलाइट के डाटा और कुछ कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जब प्लेन मिलिट्री रडार से गायब हुआ तब इसने एक और टर्न लिया और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगले 5 घंटों तक फ्लाई करता रहा जब तक इसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। इसने कई दफ़ा सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। सुबह के 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार यानी 7वीं बार सैटेलाइट से कांटेक्ट किया। इसके बाद ना तो किसी सैटेलाइट ने और ना ही किसी रडार ने MH370 को स्पॉट किया। कुछ एक्सपर्ट्स की कैलकुलेशंस के मुताबिक और इस प्लेन में कितना फ्यूल बाकी था को देखते हुए एक आइडिया लगाया गया कि ये प्लेन ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इस जगह पर ये क्रैश हुआ होगा। ये एरिया इंडिया से भी काफ़ी बड़ा है। इसके बाद कई सर्च ऑपरेशंस इस जगह के आसपास भी किए गए जो कि महीनों तक सालों तक उस प्लेन को तलाश करते रहे, लेकिन यहाँ पर भी कोई लीड नहीं मिल पाई। फाइनली 3 साल बाद $160 मिलियन खर्च करने के बाद इस ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद 2015 में प्लेन का पहला टूटा हुआ हिस्सा डिस्कवर किया गया था। यह प्लेन का राइट फ्लैपरोन था जो कि आइलैंड ऑफ रीयूनियन से मिला था। इस फ्लैपरोन को लैंडिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इससे इन्वेस्टिगेशन टीम्स को पता चला कि जब ये प्लेन क्रैश लैंड कर रहा था तो इसके ये फ्लैपरोन खुले थे और प्लेन नोज के बल पानी में क्रैश हुआ, जिससे फ्लैपरोन इम्पैक्ट की वजह से प्लेन से टूटकर अलग हो गया। इसके बाद के सालों में आज तक प्लेन के 27 अलग अलग पार्ट्स डिफरेंट आइलैंड से डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन प्लेन का कोई भी पता नहीं चला। हैरानी वाली बात यह है कि आखिर कैसे इतना बड़ा प्लेन बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो सकता है। अगर प्लेन में कोई हाईजैकर मौजूद नहीं था तो फिर क्या प्लेन के पायलट्स ने इस क्रैश को अंजाम दिया? कई एक्सपर्ट्स और लोगों का मानना है कि शायद दोनों पायलट्स दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री क्रिएट करना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने प्लेन को एक ऐसी जगह पर क्रैश करवाया जहाँ से वो कभी नहीं मिल सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों पायलट्स ऐसा क्यों करना चाहते थे? इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने दोनों पायलट्स का बैकग्राउंड चेक किया, लेकिन इन्हें कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला कि क्रैश इन्होंने किया था। प्लेन के अंदर उस रात क्या हुआ था, इसका जवाब सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर है और वो है ब्लैक बॉक्स। 2021 में एक ब्रिटिश एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्री ने एक न्यूज़ में कहा कि उसे एक बहुत बड़ी लीड मिली है। रिचर्ड के मुताबिक इसने WSPR यानी वीक सिग्नल प्रोपगेशन रिपोर्टर की मदद से प्लेन की लोकेशन का पता लगाया है। यही नहीं, इसने पिन पॉइंट लोकेशन भी पूरी दुनिया को बताई है जो कि ये कर्व्ड एरिया में है। ये सारा एरिया 4 किलोमीटर अंडर वाटर है। रिचर्ड 100% श्योर है कि प्लेन इसी जगह पर क्रैश हुआ है। अब लेट्स सी के रिचर्ड की इस क्लेम को कितना सीरियसली लिया जाता है।